Good morning, students. Welcome to e-learning classes. This is chapter 7, Coastal Plains and Islands. What we learned today: location of the coastal plains, division of coastal plains, importance of coastal plains, lifestyle in the coastal plains, Andaman and Nicobar Islands, लक्षद्वीप आइलैंड्स. इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले फर्स्ट स्टेप में देखते हैं. सर्टेन थिंग्स आर फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन्स. 3 थिंग्स हैव बीन मैंशनड बिलो. इन विच रीजन वुड यू फाइंड दैम. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो स्पेसिफिक रीजन्स में ही पाए जाते हैं. तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई हैं और उन 3 चीज़ों को आप बताना है कि कौन से रीजन से बिलो करते हैं, कौन से रीजन में पाए जाते हैं. बीचेस हैं, सी सेल्स हैं, पोर्ट्स हैं. तो बीचेस कहाँ होते हैं? ये तीनों चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? ये कोस्टल एरियाज़ में पाई जाती हैं. ओके, अब चलिए चैप्टर में चलते हैं. These things would be easily found in coastal regions and islands. We will now study about India's coastal plains and the 2 island groups, the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. कोस्टल प्लेन्स क्या हैं? अब कोस्टल प्लेन्स में हम इस चैप्टर में लक्षद्वीप जो हमारे 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, इनके बारे में पढ़ेंगे और कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे. जो कोस्टल प्लेन मीन्स जो समुद्री तटीय किनारा होता है, समुद्र के किनारे का एरिया कोस्टल प्लेन्स कहलाता है. वो मैदानी क्षेत्र जो समुद्र के किनारे होता है वो कोस्टल प्लेन्स कहलाता है. तो कोस्टल प्लेन्स हैं, द कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो इंडिया के साउथ पार्ट में स्थित है. दे आर डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. और ये 2 भागों में डिवाइड है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में. दीज प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, कवरिंग अ कोस्ट लाइन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6000 किलोमीटर. और ये गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक पूरा कवर करता है कोस्ट लाइन को, और ये लगभग 6000 किलोमीटर लंबा है. द 2 कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी. और ये जो दोनों कोस्टल प्लेन्स हैं कहाँ पे आके मिलती हैं? कन्याकुमारी में. ये देखिए मैप में भी दिया हुआ है. ये एरिया कोस्टल प्लेन्स का है जो ग्रीन पार्ट है, और ये यहाँ कन्याकुमारी है. ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है. तो ईस्ट और वेस्ट दोनों कहाँ पे आके मिलते हैं? कन्याकुमारी में. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी. जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में स्थित है. दीज प्लेन स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू केरला. और ये गुजरात से केरला तक पूरा स्ट्रेच है, फैला हुआ है. दीज प्लेन्स कवर्ड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात. और ये प्लेन्स जो हैं ये वेस्ट पार्ट के जो जितने भी स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, इनको कवर करता है. द एवरेज विड्थ ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज़ 65 किलोमीटर. जो एवरेज विड्थ है, चौड़ाई दी गई है वेस्ट कोस्ट की, वो 65 किलोमीटर चौड़ाई विड्थ दी है. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. और ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है. द गुजरात कोस्ट, पहला गुजरात कोस्ट है. गुजरात कोस्ट जैसे नाम से क्लियर है कि ये नॉर्थ में गुजरात के स्टेट में पड़ता है, जो गल्फ़ ऑफ कच्छ और गल्फ़ ऑफ कंबत में है स्थित है. दूसरा है कोंकण कोस्ट. दीज लाइज टू द साउथ ऑफ द गुजरात कोस्ट. और ये गुजरात के साउथ कोस्ट में है, गुजरात से लेकर के गोवा तक पूरा फैला हुआ है. दिस रीजन इज़ रिच इन पेट्रोलियम डिपॉजिट. और ये रीजन जो है पेट्रोलियम डिपॉजिट के लिए बहुत रिच है. यहाँ पे मतलब अधिकता पाई जाती है. और यह मुंबई है तो मुंबई कोस्ट में बिगेस्ट पोर्ट है. कोंकण कोस्ट जो है पथरीला है. इज़ नैरो एंड रॉकी. ये नैरो है मतलब सकरा है और रॉकी है, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लाइट हाउस हैं इस कोस्ट में. तीसरा है मलाबार कोस्ट. दिस लाइज साउथ ऑफ द कोंकण कोस्ट एंड एक्सटेंड अप टू द केरला. It is well known for the lagoons or backwaters. A lagoon is a shallow saltwater lake separated from the sea by an area of rock or sand. ये मलाबार कोस्ट जो है गोवा के कोंकण कोस्ट से वहाँ से लेकर के केरला तक फैला हुआ है.
और यहाँ पर अधिकतर लगून्स और बैक वाटर ज़्यादा फेमस हैं, पाए जाते भी हैं। यहाँ पर लगून ऐसा इस एरिया होता है जहाँ पे सॉल्ट वाटर, सी के किनारे का सॉल्ट वाटर सी से सेपरेट होकर के एक लेक फॉर्म बनाता है, तो वो लगून कहलाता है। वहाँ पे लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। दीज प्लेन स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु। ये तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल तमिलनाडु तक फैला हुआ है। दीज प्लेन्स कवर द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। और ये यहाँ इन स्टेट में से होकर गुजरता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी से। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर दैन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की अपेक्षा ज़्यादा चौड़े हैं, इनकी चौड़ाई ज़्यादा है। डिवाइडेड, और ये दो भागों में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न सर्कार्स एंड कोरोमंडल कोस्ट। द नॉर्दर्न सर्कार्स आर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये नॉर्दर्न पार्ट्स में है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, एंड कोरोमंडल कोस्ट इज द साउदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। नॉर्दर्न सर्कार्स आर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। नॉर्दर्न सर्कार जो है नॉर्थ के नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में है, और कोरोमंडल कोस्ट जो है साउथ पार्ट में है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के साउथ पार्ट में है। Importance of the coastal plains. Similarly to the other physical features of India, the coastal plains are also very important to our country in a number of ways. इसी तरह से जो जितने भी इंडिया के फिजिकल फीचर्स हैं, उसी तरह से कोस्टल प्लेन्स भी बहुत ही हमारे भारत के लिए इम्पॉर्टेंट रखते हैं, बहुत ही तरीक़ों से इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है द कोस्टल प्लेन्स हैव अ नंबर ऑफ पोर्ट्स। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं। इनलैंड और फॉरेन ट्रेड के लिए ये सामान ले जाते हैं और ले आते हैं। द सॉइल ऑफ द कोस्टल प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल। यहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी, ये बहुत ही फर्टाइल है, जिसमें बहुत सारी ग्रेन्स उगाए जाते हैं। कैश क्रॉप भी उगाई जाती हैं, जो कि इस तरह से सच एस राइस, कॉटन एंड रबर, और इनका प्रोड्यूस करके और इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी किया जाता है। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। यहाँ पे मेन जो ऑक्यूपेशन है फिशिंग ही है, और ये इसको बेचा ही नहीं जाता है बल्कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है दूसरे मार्केट्स में। लोकल मार्केट्स के अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ड्यू टू देयर क्लोजनेस टू द सी के आसपास का एरिया होने के कारण कोस्टल प्लेन्स जो है टूरिस्ट के अट्रैक्शन का कारण है। टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और लाइफ इन कोस्टल प्लेन्स, अब यहाँ की लाइफ के बारे में जानते हैं कि कैसी लाइफ है यहाँ कोस्टल प्लेन्स में। द कोस्टल प्लेन्स आर स्प्रेड ओवर द रीजन्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। इतनी जगहों पे कोस्टल प्लेन्स स्ट्रेच हैं। तो सबसे पहले आते हैं गुजरात पे। गुजरात लाइज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये गुजरात जो है वेस्ट कोस्ट में, इंडिया के वेस्ट कोस्ट में स्थित है। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। नर्मदा, तापी, साबरमती रिवर्स जो हैं इस स्टेट से होकर के गुजरती हैं। द मेजर क्रॉप्स जो हैं यहाँ पे ग्राउंड नट, शुगर केन, कॉटन, ज्वार, गेहूँ, ये सब मेजर क्रॉप्स हैं। फार्मिंग एंड ट्रेडिंग आर टू मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। फार्मिंग और ट्रेडिंग, व्यापार, यहाँ के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है। गरबा एंड डांडिया यहाँ के फोक डांसेस, गुजरात के पॉपुलर फोक डांसेस हैं। द्वारका एंड सोमनाथ आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। और ये द्वारका यहाँ पे, और द्वारका और सोमनाथ पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थल में लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं गुजरात में। अब गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द कोंकण कोस्ट, पणजी द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये कोंकण कोस्ट में है और इसकी राजधानी पणजी है। गोवा इज़ ब्यूटीफुल बीचेस। गोवा में बहुत ही सुंदर सुंदर बीचेस हैं। फार्मिंग एंड फिशिंग इसका मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के लोकल पीपल का। और मेजर जो क्रॉप्स हैं राइस, रागी, कोकोनट्स, कैश्यू नट्स एंड मैंगोज़ यहाँ के मुख्य जो
क्रॉप्स हैं और फ्रूट्स हैं ये उगाए जाते हैं। टूरिज़्म जो है इंडस्ट्रीज़ जो है गोवा में बहुत ही अच्छे से चलते हैं। यहाँ की मेन इंडस्ट्रीज़ में फेमस है क्योंकि यहाँ पे बाहर से भी लोग घूमने के लिए गोवा में आते हैं। केरला इज़ इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द मलाबार कोस्ट। केरला जो है मलाबार कोस्ट में साउदर्न मोस्ट पार्ट में आता है। मलाबार कोस्ट में तिरुवनंतपुरम इज़ द कैपिटल ऑफ केरला। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। द कोस्टल रीजन ऑफ केरला हैज़ बैक वाटर्स। कोस्टल रीजन में केरला में बैक वाटर्स है। केरला इज़ फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, कोकोआ, कोकोनट्स एंड रबर प्लांटेशन, और इन सब के लिए ये केरला फेमस है। फिशिंग भी यहाँ की मेन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। मतलब यहाँ की जीवन यापन के लिए फ़िशिंग भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। वहाँ पे लोग जीवन यापन करते हैं इसकी वजह से भी। ओनम यहाँ का मेन फेस्टिवल है केरला का। बोट रेस मेजर अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल। यहाँ पे एक बोट रेस होती है फेस्टिवल में, यहाँ पे बोट रेस होती है और जिसको लोग दूर दूर से देखने भी आते हैं। नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है इट इज़ यूनियन टेरेटरी दैट लाइज टू द साउथ ऑफ चेन्नई, और ये एक यूनियन टेरेटरी है पुडुचेरी जो साउथ चेन्नई के साउथ में है। पीपल हेयर स्पीक तमिल, तेलुगु एंड मलयालम। यहाँ के लोग जो हैं तमिल, तेलुगु और मलयालम बोलते हैं। फ्रेंच इज ऑल्सो स्पोकन बाय मैनी पीपल एज पुडुचेरी वॉज रूल्ड बाय द फ्रेंच फॉर मैनी ईयर्स। फ्रेंच भी यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा बोली जाती है क्योंकि पुडुचेरी जो है बहुत टाइम तक फ्रेंच का यहाँ पर प्रभाव रहा है। मतलब फ्रेंच लोग भी यहाँ पे कई सालों तक रूल किए हैं, इसलिए यहाँ पे फ्रेंच भी कुछ लोग बोलते हैं। अरबिंदो आश्रम एंड मैत्री मंदिर लोकेटेड हेयर द विजिटेड बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे अरबिंदो आश्रम है, मैत्री मंदिर है जो वर्ल्ड के बहुत सारे लोग देखने के लिए इसको आते हैं। उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है उड़ीसा की। पुरी, कोणार्क एंड भुवनेश्वर आर द फेमस पिलग्रिम टाउन ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के पिलग्रिमेज मतलब कि तीर्थ स्थानों में से एक यहाँ पे कुछ स्थान हैं जो पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर है। यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। पुरी फेमस है अपने रथ यात्रा के लिए। चिल्का लेक जो है अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन मतलब कि यहाँ पे लोग चिल्का लेक को भी घूमने के लिए आते हैं। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि जितना भी कोस्टल एरिया है वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत वहाँ पर है। तो लोग घूमने के लिए बाहर से भी और भारत से भी लोग आते हैं। आइलैंड, अब आइलैंड पे आते हैं। जैसे कि शुरू में लेसन चैप्टर के शुरू में बताया गया था कि आइलैंड दो ग्रुप से यह आइलैंड है भारत के, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। जो आइलैंड होता है वो पूरे चारों तरफ से वाटर से घिरा होता है। ऑन द मैप गिवन ऑन पेज 45, जो कि मैप जो 45 मैप में दिया गया है पेज नंबर 45 पे, कि ये चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। जैसे ये आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, तो ये आइलैंड है। Two island groups are located on the both sides of the southern part of the island, India mainland, the Andaman Nicobar Island in the Bay of Bengal, Bay of Bengal में अंडमान निकोबार है, and the Lakshadweep Island in the Arabian Sea, Arabian Sea में लक्षद्वीप आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज a union territory of India, union territory है इंडिया की। पोर्ट ब्लेयर इज कैपिटल, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है आइलैंड की। अंडमान निकोबार जो है पूरे 500 आइलैंड के ग्रुप्स है, क्लस्टर है, और उसमें से केवल 38 आइलैंड पे ही लोग रहते हैं। नॉर्दर्न आइलैंड नोन एज अंडमान आइलैंड और साउदर्न आइलैंड जो है निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। और इनको अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, अलग करता है, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड दो आइलैंड के ग्रुप का समूह है। फिशिंग और फार्मिंग यहाँ के मेन ऑक्यूपेशन है। अंडमान निकोबार आइलैंड पीपल हेयर स्पीक बंगला, यहाँ पे लोग बंगला बोलते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड लाइक द अंडमान निकोबार आइलैंड भी लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है। कावारत्ती इसकी कैपिटल है और यहाँ पे 43 आइलैंड, देयर आर टोटल 43 आइलैंड है।
लेकिन इसमें केवल 10 आइलैंड पर ही लोग रहते हैं। दीज आइलैंड आर कोरल आइलैंड, ये आइलैंड जो है कोरल आइलैंड। कोरल मतलब क्या होता है? अ कोरल इज़ अ हार्ड सब्सटेंस दैट फॉर्म्स ऑन द बॉटम ऑफ द सी। ये क्या होता है? कोरल जो है एक ऐसा हार्ड सब्सटेंस होता है जो समुद्र के बॉटम में होता है, नीचे तले पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल क्रिएचर्स हैं उनके बोन्स होते हैं वो। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन फिशिंग है लोकल पीपल का। लक्षद्वीप आइलैंड कोकोनट इज़ मेन क्रॉप ग्रोन हेयर, और जो यहाँ का मेन क्रॉप है कोकोनट उगाया जाता है। पीपल हेयर स्पीक तमिल एंड मलयालम, यहाँ के लोग तमिल और मलयालम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ चैप्टर 7। ओके, थैंक यू।